धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सद्गुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और नई रूहानी वीडियो में। और आप सभी ने इस रूहानी चमत्कार को शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के इस अद्भुत खेल को पूरा सुनना है और साथ साथ सिमरन करना है। और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। श्री मक्खन सिंह जी सत ब्रह्मचारी सेवादार, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सिरसा, हरियाणा से बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय की सन 1959 की प्रत्यक्ष मेहर का प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। संत जन खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह होते हैं। इस दुनिया तथा त्रिलोकी की बादशाही भी उनके चरण स्पर्श करती है। डेरा सच्चा सौदा, मोजपुर धाम, बुद्रवाली का रेलवे स्टेशन इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल है। यह मौजूदा रेलवे स्टेशन कुल मालिक बेपरवाह जी के हुक्म द्वारा ही बना है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बुद्रवाली दरबार में अक्सर जाते ही रहते थे और वहाँ पर कई दिनों तक ठहरते थे। सत्संगी जीवों के लिए वही सचखंड है जहाँ पर उनका प्यारा मुर्शिद रहता है। सत्संगी जीव अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में प्रतिदिन आते जाते थे, परंतु पहले वहाँ पर न कोई रेलवे स्टेशन होता था और न ही कोई बस स्टैंड था। हाँ, रेलवे लाइन अवश्य दरबार के पास से ही गुजरती थी। संगत को आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उसे मटिली मंडी, साधु शहर अथवा वनवाला से उतरकर 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। साथ संगत की कठिनाई को बेपरवाह जी भली भांति जानते थे। एक दिन पूज्य बेपरवाह बाबा मस्ताना जी महाराज अपनी मौत खुशी में सुबह 3 बजे ही टहलते टहलते रेलवे लाइन पर चले गए। प्रेमी गुरमुख बिल्ला, दादू पंजाबी, श्री गंगानगर शहर का प्रेमी सोनी भगत तथा 2-4 और उस समय के पुरानी सत्संगी भी बाबा जी के साथ थे। ठीक इसी स्थान पर जहाँ पर कि अब रेलवे स्टेशन बना है, पूज्य बाबा जी ने अपनी डगोरी लाठी की खोद लगाकर हुक्म फरमाया, भाई यहाँ पर गाड़ी रुक कर जाया करेगी और गंगानगर तथा बठिंडा से चढ़कर संगत सीधी यहीं पर उतरा करेगी। कुल मालिक का इलाही वचन सत्य तो होना ही था, उसके लिए कोई ना कोई बहाना अवश्य बनता है। उन दिनों में उसी जगह पर 2-3 बोरियों के बड़े बड़े वृक्ष थे। वे अचानक ही प्रकृति के किसी झटके से या किसी अन्य कारण से रेलवे लाइन पर जा गिरे, जिनसे रेलवे यातायात में बाधा पड़ गई, क्योंकि उनसे रेलवे लाइन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वृक्ष को काटकर लाइन तो बिल्कुल तत्काल चालू कर दी गई, परंतु इसके साथ साथ लाइन की मुरम्मत का काम भी कई दिनों तक चलता रहा, जिससे हर आने जाने वाली गाड़ी वहां से रुक कर गुजरती। सत्संगी जीव तो उस बात को समझते थे कि पूज्य बेपरवाह जी के वचन पूरे होने जा रहे हैं, अर्थात उनके वचनों के अनुसार ही गाड़ी वहां पर रुकने लगी है। परंतु आम जीव यह बात समझ न सके। वे कहते थे कि वृक्षों के गिरने से लाइन को क्षति पहुंची है, जिससे गाड़ी रुक कर जाने लगी है। जब लाइन बिल्कुल ठीक हो गई तो गाड़ी पहले की तरह बिना रुके सीधी ही चली जाया करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब भी बेपरवाह पूज्य बाबा जी वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम करने जाते तो वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी ठीक दरबार के सामने रुक कर ही जाती। मिड्डू खेड़ा वाले मास्टर दर्शन सिंह जी भी उपरोक्त घटना को इसी प्रकार बताते हैं। गाड़ी के वहाँ रुकने से पास के गांव वालों को भी बहुत सुख का अनुभव हुआ। मालिक ने अपना काम तो करना ही था, चाहे किसी रूप में या अन्य व्यक्तियों के रूप में करे। अपने सुख को देखकर पास वाले 1-2 गांवों की पंचायतों ने सर्वसम्मति से मत डालकर छोटा स्टेशन बनाने की मांग की, जिसे रेलवे मंत्रालय ने मान लिया, जिस कारण से आज तक उसी स्थान पर चक फतेह सिंह वाला नाम का छोटा रेलवे स्टेशन पंचायत के द्वारा बना हुआ है, जहां पर कुल मालिक वाली 2 जहान
बेपरवाह मस्ताना जी ने अपनी लाठी टेक कर उपरोक्त वचन फरमाया था। अब वहां पर डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों के बिना शेष सभी पैसेंजर गाड़ियां रुक कर जाती है। बुद्रवाली का दरबार, डेरा सच्चा सौदा, मौजपुर धाम अब रेलवे लाइन तथा सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है। पक्का डिफेंस रोड मलोट से श्री गंगानगर दरबार के नज़दीक से ही गुजरता है। सड़क अथवा रेलवे के द्वारा आने जाने में जहां सत्संगी जीवों की कठिनाइयां हल हुई है, वहां आसपास के उन गांवों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय तथा स्टेट सरकार को भी आर्थिक लाभ पहुंचा है, क्योंकि अंग्रेजी महीने के हर तीसरे रविवार को वहां पर माहवारी सत्संग होता है और लाखों की संख्या में सत्संग प्रेमी वहां पर आते जाते रहते हैं। बुद्रवाली के दरबार पर शुरू से ही माली की कृपा रही है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने बड़े बड़े परिश्रम, पूरी लगन तथा विशेष दिलचस्पी लेते हुए रात दिन एक करके उसे खूबसूरत बनाया। अब मौजूदा हजूर महाराज जी ने तो विशेष रुचि लेते हुए उसे 4 चांद लगा दिए हैं। साध संगत के लिए पीने का पानी का विशेष प्रबंध करते हुए हजूर महाराज जी ने यहाँ पर 150 फुट लंबी, 60 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी एक डिग्गी बनवा दी है। इसके साथ साथ इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक बाग भी लगा दिया गया है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक व सुंदर लगने लगा है। रोशनी के लिए बिजली का पूरा प्रबंध है, जिससे रात को यहाँ दरबार एक बड़े शहर के समान अति सुंदर लगता है। बुद्रवाली का यह दरबार बेपरवाह मस्ताना जी ने लगभग 1956 में स्थापित किया था। कुल मालिक परम पिताजी ने समय तथा जरूरत के अनुसार उसमें बहुत भारी सुधार किया है। अब तो शहंशाह जी के दिया मेहर द्वारा यह दरबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तथा उन्नति कर रहा है और इसी प्रकार करता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी का एक ये और रहमतों से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। तो ऐसे ही खेल दिखाते हैं शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज और पूज्य गुरु जी भी। और आप सभी को पता है कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज, पूज्य गुरु जी और शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के बहुत सारे ऐसे रूहानी चमत्कार हैं जो साथ संगत के साथ में हुए हैं। और शहंशाह जी हमेशा फरमाते हैं कि जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, जो रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ चलता है, उसके साथ कदम कदम पर रूहानी चमत्कार होते रहते हैं। और 3 वचनों पर जो ठोक कर पैरा देता है, उसे बेशुमार खुशियाँ मिलती है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगानी है और रूहानी चमत्कार कैसा लगा इसके बारे में भी आपने बताना है। वीडियो को शेयर भी करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो मिलेंगे जल्द एक और नए रूहानी चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।